ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता जितना इसे हम मान लेते हैं। इसे आसान बनाना पड़ता है। अगर आपके साथ कोई सामने से बड़े ही बदतमीज़ी से बात करता है तो कुछ टाइम तो आप बर्दाश्त करोगे, लेकिन बहुत टाइम तक की, लंबे समय तक की आप उन चीज़ों को नहीं बर्दाश्त कर सकते हो। उसी तरीके से जो जैसा हो वैसा ही उसके साथ पेश आओ तो बेहतर होगा। क्योंकि पहले के ज़माने के लोग ना, हमारे माँ बाप ये सिखाते थे कि जैसा आप उनके साथ व्यवहार करोगे फिर आप में और उनमें अंतर ही क्या रह जाएगा। वो ज़माने गए। पहले के ज़माने कुछ और थे। कोई एक दूसरे को निस्वार्थ कहीं ना कहीं कोई प्रेम भाव से बोलता था। और आजकल का ज़माना है निस्वार्थ वाला चला गया। सब स्वार्थी हो गए हैं। सबको अपने अपने स्वार्थ की पड़ी। कौन कैसे जी रहा है, कौन कैसे खा रहा है, कौन कैसे चल रहा है, इसमें सबको जलन होती है और किसी को कोई चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ और अपने बच्चों को, इस समाज में अगर जीना है तो एक जो है सीधापन अपने अंदर से निकाल दो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही बेवकूफ़ बनते रहोगे अगर सीधापन रहेगा आपको। तो जिस लैंग्वेज में आपसे सामने वाला बात कर रहा है उसी लैंग्वेज में आप बात करो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप इज्जत ही करना किसी की छोड़ दो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपको, जहाँ पे आप मतलब वो बातें सुन रहे हैं तो आपको महसूस होगा कि ये यहाँ पे हमारे साथ कौन बदतमीज़ी से बात कर रहा है, तो उस लैंग्वेज में आप उसको, जैसी ही आपकी परिस्थिति है वैसे जवाब देना सीखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। मिल रही हूँ आज गोवर्धन पूजा वाले दिन। तो सबसे पहले जो है आप सब लोगों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जो है आपका घर धन्य धान्य से खूब भरा रहे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बस यही कामना है मेरी ईश्वर से। आप जो खुशियाँ मांगते हो वो आपको ईश्वर प्रदान करे। इधर की आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है सुबह की क्लीनिंग के साथ में। तो झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी, थोड़ा सा बिस्तर वगैरह सही किए, उसके बाद पोछा लगाया। क्योंकि किसी भी पूजा पाठ का दिन हो या रेगुलर ही आपके दिन हो तो आप साफ़ सफाई से ही उसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं आई थी झाड़ू पोछा करने के बाद मैं चाय चढ़ाने, क्योंकि ना फिर मुझे आज करनी है पूजा, तो इसमें लेट लपाट हो जाएगा पूजा में, तो सारे ही लोग चाय के लिए चिल्लाने लगेंगे। इसलिए चाय बना के जो है केटल में भर के रखे दे रही हूँ। इसमें करीब से 2 घंटे तक आराम से चाय गर्म। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज जो है गोवर्धन पूजा, तो इतना सारा, बेटा शांत रहो, इतना सारा काम करने के बाद झाड़ू पोछा वगैरह हुआ, थोड़ा क्लीनिंग किचन ये सब साफ़ किया। उसके बाद अब जा रही हूँ नहाने के बाद में। पता नहीं आज हेयर वॉश किए जाते हैं कि नहीं, मैंने कर लिए। फ़िलहाल कल जो है भाई दूज है तो उस दिन हेयर वॉश नहीं किए जाते। वैसे तो बुधवार को भी नहीं किए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती मनाने के लिए, जो जितना मना पाता उतना ही मनाता है। लेकिन कोशिश यही रहती है कि जितना मना पाऊँ, क्योंकि बड़े बूढ़ों ने कुछ बनाए होंगे नियम कायदे कानून, तो इसलिए कोशिश यही रहती कि थोड़ा थोड़ा मनाती रहूँ। तो भाई दूज को तो बिल्कुल नहीं, और कल बृहस्पति भी है इस वजह से, और आज बुधवार है, मैंने सीधे संडे को ही बाल धुले थे, इस वजह से आज मैंने धुल लिए। तो अब जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। गोवर्धन पहले बनाऊँगी, इसके बाद में पूजा करूँगी, जैसे मेरे यहाँ होती है वैसे ही। फिलहाल अभी मिलती हूँ आपको गोवर्धन बनाते समय। फिर गीले बालों में लोग कहते हैं पूजा नहीं करनी चाहिए। और इधर जो है, हाँ, छोटी छोटी पीपी पहन लिया आपने बुआ, ये बहुत छोटे की शिवाय की चप्पलें हैं शिवाय, और ये चल नहीं पा रहा, टाइट हो रही है। इधर ये सफाई हो रही है आज अलमारी की, क्योंकि जो है बहुत दिनों से बहुत डस्ट वगैरह बैठ गई थी ना इस पर, तो इन्होंने आज ये मोर्चा संभाल लिया। इनकी आज छुट्टी है तो इन्होंने ये अपना संभाल लिया है आज। और मैं अपना जा रही हूँ थोड़ा सा हेयर ड्राई करके पूजा पाठ करने। दादा को, दादा कहाँ गया बुआ का? देखो छुपा उसमें बैठा, निकल बाहर, वो ढूंढ रहा। पहले सोच रहे हैं थोड़ी सी रख दूँ आलू उबालने के लिए। पानी भर रहा आरो में ना, पानी नहीं भर रहा आरो, बुलाना पड़ेगा आरो वालों को। बंद कर दिया हमने तब तक आरो, पता नहीं क्या हो गया। चल तो रहा लेकिन पानी इसमें जा ही नहीं रहा बहुत देर से। कम इतना तो भर ही जाना चाहिए था। आज नहीं, कल नहीं आएगा, वो परसों बाद आएगा। चाय बनी रखी, ले लेना अपनी अपनी, आलू उबालने का रख दे, उसके बाद हम जा रहे हैं। छोटी छोटी पीपी निकाल देगा। और जी अब चल भी नहीं पा रहा इस पे, तब भी पहने। निकाल दो इसकी टी शर्ट, निकाल दो।
हाँ इसमें फिंगर दब जाएगी आपकी, पिच्ची पिच्ची हो जाएगी। हाँ डैडी को फोन दे, डैडी को फोन दे। धीरे धीरे वो चल नहीं पा रहा है। तो इधर मैं आ गई थी पूजा की तैयारी करने के लिए। पहले मैं थाली तैयार करके रखूँगी, इसके बाद नीचे जाऊँगी बनाने के लिए। आज शिवाय मेरा थोड़ा सा अस्वस्थ है, उसको पटाखों से थोड़ी एलर्जी है, पटाखे की धुआं से। तो उसको कल जो है हल्का सा कोल्ड वगैरह हो गया था, तो उसी के कारण रात में भी थोड़ा परेशान रहा। तो आज हम लेट उठे थे थोड़ा सा, मतलब जगने में भी लेट हो गया था, करीब 6 बज गया था तब मैं उठी थी। उसके बाद थोड़ा सा उसको संभाल रही थी, तो करीब करीब मतलब देर हो गई थी आज पूजा करने में। तो जैसे बच्चों के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना पड़ता है, जैसे बच्चे को माहौल होता है, जैसे बच्चे रुक पाते हैं, तो मतलब वैसे ही हम गृहिणियों को बच्चों को देखते हुए अपने कामों को मैनेज करना पड़ता है। इधर जो है पूजा की थाली तैयार कर दी थी। देखिए पूजा की विधि हर किसी के यहाँ अलग अलग होती है, कौन कैसे पूजा करता है। तो उसी प्रकार मैं जैसे पूजा करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो नीचे आ गई थी अब, क्योंकि आंगन में ये बनते हैं ना खुले स्थान पे, और ऊपर मेरा हॉल है, वहाँ मैं नहीं बना सकती। पहले साल मुझे लगा कि मैं हॉल में ही अपने पूजा के घर के पास बना लूँ, लेकिन फिर जो है चाची सास है मेरी, उन्होंने मतलब बताया था कि खुले में बनते हैं। तो यहाँ पे मेरा आंगन निकलने वाला है जब अगले टाइम मेरा बनेगा। तो इधर जो है अंश बन रहा है, अंश फूल तोड़ रहा है, मैं जा रही हूँ पूजा वाला सामान लेने ऊपर। थाली अभी बनाने गए क्या? नहीं तो क्या बनेगा? अब वो नहीं बनाओगी क्या? बैलगाड़ी? अरे जैसा समय होता है वैसे बनाती हूँ। पहले मैंने बैलगाड़ी और जो काफ़ी चीज़ें बनाई थी, तभी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बैलगाड़ी नहीं बनाओगी। तो इधर मैं पूजा वाला सामान लेके चली गई थी नीचे, और ऊपर की पूजा कर रहा था अंश। मैं नीचे पूजा पाठ करके आऊँगी, उसके बाद थोड़ा सा दिया बाती मैं भी कर लूँगी अपने ऊपर वाले मंदिर में। तो इधर आ गई थी, बैठ गई थी पूजा करने के लिए। देखिए बहुत सिंपल से बनाए, सबकी पूजा पाठ करने की बनाने की विधि अलग अलग होती है। बहुत लोग बहुत ही भव्य तरीके से बनाते हैं। जैसे मेरे यहाँ तो सिंपल सा मतलब होता है पूजा, वैसे ही मैंने कर ली थी। और जो है फिर सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, खाना है, नाश्ता है, बच्चों को देखना, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको भी मैनेज करके अपने पूजा पाठ और घर गृहस्थी को मतलब करना पड़ता है। तो वही था, वही हम लोग जो है उसी में लगे हुए थे। आ गई थी मैं पूजा वूजा करके ऊपर अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। मैं आ गई थी ऊपर, पूजा वूजा सारा हो गया था मेरा, फटाफट हाथ चल रहे थे क्योंकि अंश के डैडी को आज पेशेंट मिल गए। पहले उन्होंने अलमारी अपनी निकाली तो थोड़ा बहुत ऐसे करके रख दिया, और फिर अब मेरा वो भी काम एक है, अलमारी भी सही करनी है, क्योंकि ना साफ़ सफाई करने बहुत टाइम हो गया था, मुझको इतना नहीं हम करवा रहे थे। तो अलमारी को ऐसे छोड़ दिया था, जो चीज़ें छोड़ने वाली थी उनको छोड़ दिया था, बाकी अपना सारा ही साफ़ सुथरा करके दिवाली की पूजा संपन्न की थी। इधर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। आलू पहले उबाल के रख दिए थे, तो अब जो है आलू की सब्ज़ी ऐसे बना दूंगी सिंपल, बिना प्याज लहसुन की। इसमें लड्डू गोपाल को भी भोग दे दूंगी और सारे लोग खा लेंगे। फिलहाल कोई गोवर्धन वाले दिन मेरे यहाँ कोई अलग हट के पकवान नहीं बनता, बहुत लोगों के यहाँ खीर पूड़ी वगैरह सारी चीज़ बनती हैं, तो ऐसे सिंपल सा बना दिया था। अब उनको सब्ज़ी के साथ पराठा खाना था, तो मैं पराठा इधर सेकने लगी थी। तो पराठा सेक के पहले इनको खाना दूंगी, ये निकल जाएंगे, उसके बाद आगे मेरा काम रहेगा जो भी होगा। देखिए हम गृहिणियाँ, हम लोगों को हर एक चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं ना हम लोग एक अपने घर का इंजन होते हैं। तो हम ही लोग अगर ख़राब हो जाएंगे तो पूरी गृहस्थी अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो इधर खाना वाना दे के आ रही थी हस्बैंड को, एक पराठा दे के, तो इधर वाले रूम में खा रहे थे, उधर बच्चे खेल रहे थे। अब मैं जा रही हूँ लड्डू गोपाल को भोग देने। बहुत सारा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि लड्डू गोपाल को भोग देने के बाद मैं खाऊंगी, इसके बाद किचन क्लीनिंग, फिर आपको विजिट कराऊंगी कि मैंने क्या क्या मीशो से लिया है। तो इधर तुलसी के पत्ते अंश तोड़ लाया था, तो सिंपल से दाल चावल घी लगा के रोटियां अब दे दूंगी भोग लड्डू गोपाल को। सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, जितने आप में क्षमता हो उस अनुसार काम करिए, किसी की देखा मतलब मत करिए शरीकत की कौन कितना कर पा रहा, वैसे ही मुझे करना। अपनी कैपेसिटी के अनुसार हर कोई काम करता है। लड्डू भी खाना खा रहे हैं और हम भी जाएंगे, भी थोड़ा खाएंगे जाके, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, 12 बज गया है। और इनके डैडी एक दो पेशेंट मिल गए, वो निकल गए हैं जाने के लिए, मतलब अपने पेशेंट देखने। और सारा घर ऐसे ही पड़ा है, अभी साफ़ करूँगी कि टाइम बहुत हो चुका है मेरा ना, इसलिए
और अभी आपको दिखाऊंगी मैंने मीशो से क्या क्या चीज़ें मंगाई हैं क्या नहीं। फिर पहले खाना खाती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब मैं आ गई हूँ मीशो से। जो भी चीज़ मैंने आपको मंगाई है वो आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये है एक वॉलपेपर, बहुत अच्छा रिसीव हुआ है, क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है। अगर आपकी अलमीरा ख़राब हो गई है, मेश माइका वगैरह नहीं लगवा पा रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है। मेरा ये गेट है, मैं यहाँ रहने आई थी 4 साल करीब हो गया, तब मैंने इसको चिपकाया था और आज भी वाटरप्रूफ माने कुछ भी तो इस पर मतलब गीला कपड़ा पोंछ दो ना बहुत अच्छे से चमक जाता है। लेकिन इस बीच टाइल्स वाला काम चला पेंट वाला तो ये ख़राब हो गया थोड़ा, तो मैंने ये मंगाया है। लेकिन इतना काम ज़्यादा था तो मैंने चिपका नहीं पाया था। तो इसका जो है लिंक वगैरह मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सारी ही चीज़ों का जो भी मैंने मंगाई है। ये है मेरा पहला प्रोडक्ट। दूसरे नंबर पे ये बहुत अच्छी सी मैंने एक मंगाई है, बाल हैंगिंग है, मतलब ये वेलकम टू अवर होम लिखा है। इतना अच्छा कलर आ रहा है, एक तो वाइट पेंट है उसके ऊपर ये खिल के आ रहा है। नंबर 2 ये हो गया। और मैं दिखाती हूँ आपको और क्या मैंने मंगाया है। और एक मेरा ये है किचन का वॉलपेपर, बहुत अच्छा। पहले जब मैंने लिया तो मुझे लगा पता नहीं चिपकेगा कैसा, क्या लेटर्स अलग अलग होंगे, लेकिन जब मैंने इसको लगाया तो हल्की सी ये पॉलीथीन टाइप का उसी पे लिखा हुआ स्टिकर है, यानी उठाओ और चिपका दो। बहुत बेहतरीन हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। अगली चीज़ है 3 ये हो गया, अगली चीज़ ये है। बस इसमें से थोड़ा सा मतलब दिक्कत ये है कि उतने बड़े रिसीव नहीं हुए जितने बड़े मतलब दिखा रहे थे। तो ये जितने बड़े दिखा रहे थे उतने बड़े रिसीव नहीं हो, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे, कलर भी खिल के आ रहा है बहुत अच्छा। अगर इस आपके किचन में थोड़ी सी लाइटिंग हो ना तो और भी ज़्यादा खिल के बहुत बेहतरीन। इसमें अलग अलग लिखा हुआ आ रहा था जो भी आपको डिनर्स बहुत ही प्यारे रिसीव हुए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और जो इसकी प्लास्टिक है ना वो भी बहुत अच्छी है। बस इतनी चीज़ें मैंने मंगाई हैं। और अगर आप लेना चाहो तो सबकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लेना चाहो तो ना। पहली बात तो सेल से हर एक चीज़ लेनी चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, क्योंकि ना सेल पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। अगर सेल चल रही है तो ज़रूरी लो आप, जो भी आप अगर लेना चाहते हो। किचन के आइटम मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो वही था। हाँ, तो मैंने इतनी ही चीज़ें मंगाई, बहुत ज़्यादा नहीं मंगाई। 1-2 चीज़ें और मंगाई हैं वो रिसीव अभी नहीं हुई। एक साड़ी भी मैंने मंगाई है, तो जब जैसे ही वो रिसीव होगी वैसे ही आपको दिखाऊंगी। तो फिलहाल आज का वीडियो यही रहा आपके साथ में। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और हाँ, वीडियो पे कमेंट सेक्शन पे जाके हाइप का एक ऑप्शन आएगा, हाइप जरूर करिएगा वीडियो को। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच एवरीवन।